डिवाइड किए हैं उसी का रूट ले लेते हैं। अब आप जानिए कि अगर 4 को 0 से डिवाइड करोगे, मतलब 4 0 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0। आगे अगले में अगर इसका आपने रूट लगा दिया तो 1/4 का जो स्क्वायर रूट होता है 1/2 होता है। क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि 1/4 को ऐसे लिख सकते हैं और इसके ऊपर रूट है तो स्क्वायर से रूट क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। क्लियर? अब क्या देखेंगे, 1/4 का जो रूट है वो कितना हो जाएगा? 2। इतना आप समझ गए। 1/4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना हो जाएगा? 1/2। अब 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, रूट लगाइए, 2 × 2 और 2 × 2 कितना? 4। इसका मतलब कि इस पूरे पर रूट है और इस पूरे पर रूट को 1/√2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1/√2। अब हम इस पर भी अंडर रूट लगाए तो 3 का फैक्टर होगा नहीं, यानी कहने का मतलब 3 × 1 ही होगा। तो ये हो गया √3 और /4 का स्क्वायर रूट करोगे तो 2 आएगा। √3 अपान कितना हो गया? 2। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं 1, इसका हमने डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 1। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी वैल्यू समझ में आई होगी कि sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 60 की वैल्यू √3/2 और sin 90 की वैल्यू 1। क्लियर? जिस तरीके से आपने साइन को लिखा है सिमिलर डेट, वैसी तरीके से आप कॉस को भी उसी का उल्टा लिख दीजिए। देखिए यहाँ 1 था, आपने यहाँ 1 कर दिया। यहाँ पर √3 है, आप √3/2 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/√2। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/2 और यहाँ क्या कर दी? 0। तो एक चीज को निकाले तो दूसरा क्या हो गया? तैयार है। यानी अगर हम सही से देखें तो tan जो आएगा वही क्या आएगा? काट आएगा, और जो कॉसेक आएगा वही सेक आएगा। अब यहाँ पर जो साइन आया है उसी का उल्टा क्या हो गया? कॉस। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आप किस तरीके से फॉर्मूला को फाइंड करते हो बाई सिस्टम से। आइए tan थीटा को हम लोग देखें। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि tan थीटा को हम लोग sin थीटा बाई cos थीटा लिखते हैं। ये हो गया निकालने का सिस्टम। इसको क्या कह सकते हैं? sin थीटा बाई cos थीटा। अब sin थीटा बाई यानी sin की वैल्यू कितना दिया गया है? 0 डिग्री। कितना है? 0। और cos की वैल्यू कितना है? 1। अब आप जानते हैं कि अगर 1 से हम 0 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिजल्ट? बोलो जल्दी। 1 से अगर हम 0 में डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट 0 आएगा। क्या आएगा? 0। तो आपसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे कि tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्लियर? आगे अभी sin थीटा बाई cos थीटा है, अगले में sin थीटा की वैल्यू 1/2 और यहाँ √3/2। इसमें ऐसे कमा लगाते चले जाइए जिससे आइजन मारते कि आपको पता होना चाहिए यही वैल्यूज है। अब यहाँ इसके डिनोमिनेटर से ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब 1/√3 बचा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 बचा। सो वेरी इजी। आगे देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसमें आगे अगला क्या करते हैं हम लोग 1/√2 यहाँ है और अपान 1/√2 यहाँ है। देखिए अंडर से अंडर कैंसिल हो गया, इसका मतलब कितना हो गया? 1। अब आपको कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए कि किस तरीके से इसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं। आगे अगले में देखिए यहाँ पर 60 में आइए तो sin थीटा की वैल्यू 1/√3/2 है, sin 60 की वैल्यू √3/2 है और यहाँ पर cos में इसी को बटे में कर देंगे तो 1 कितना हो जाएगा? 2। एक मिनट, हेलो देखिए इससे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसका मतलब कितना हो गया? √3। क्या हुआ? √3। अब आप देखिए एक्चुअली होता क्या है, इसको हम लोग 1 sin थीटा की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 0 है, 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा इनफाइनाइट।
क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो ध्यान देना, जब हम लोग किसी अंक से भाग 0 में देते हैं तो उस समय वैल्यू 0 आती है, लेकिन 0 से ही किसी अंक में भाग कर देते हैं तो वहां पर क्या आ जाती है, इनफाइनाइट वैल्यू। क्लियर? तो ये आपका नॉन डिफाइन रहा। इसके बाद में हम बात करते हैं कॉसेक थीटा की। कॉसेक थीटा को अगर देखा जाए तो 1 साइन थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1 साइन थीटा। अब 1 यानी 1 हो गया, एक देखिए 1 हो गया, और साइन थीटा का मतलब 0, यानी 0 से किसी भी संख्या को आप डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट। क्लियर? अब आगे हम लोग फिर देखते हैं, यही चीज नीचे तक लिखते जाएंगे। यहां अगर देखेंगे तो 1 कितना, 1 साइन थीटा, यानी इसके जगह पर 1/2 करेंगे। क्या कर देंगे, 1/2। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब कितना हो गया, 2। क्लियर? अब इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, ये 2 आ गई वैल्यू। आगे यहां से देखिए साइन की वैल्यू 1/√2। क्लियर? 1/√2, और पहले से 1 दिया गया था। इसका मतलब इस √2 का इंटू अगले वाले में, मेन बटा वाले में होगा तो 2 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद आगे फिर 1 कितना, यहाँ पर आपके यहाँ साइन की वैल्यू √3/2 दिया गया। कितना दिया गया, √3/2। तो देखो ध्यान से, 1/√3/2। अब इसको अगर हम लोग देखेंगे, इसका गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 2/√3। क्लियर? इसको क्या कहेंगे, 2/√3। इसके बाद में हम फिर देखते हैं 1 कितना, 1/1, जिसको हम लोग बोलेंगे 1। क्लियर? सेक थीटा को अगर देखेंगे तो सेक थीटा को हम बोलते हैं 1/cos थीटा। क्या बोलते हैं, 1/cos थीटा। तो 1/cos की जगह पर कितना आएगा, 1। इसका मतलब ये हो गया 1। फिर यहाँ पर देखिए 1/cos, यानी 1/cos को देखेंगे तो 1 और cos की जगह पर कितना लिखा, √3/2। cos की जगह पे कितना लिखा, इस वाली लाइन में √3/2। इसका ऊपर वाले में इंटू कर दिए, कितना हो गया, 2/√3। कितना हो गया, 2/√3। इसके बाद फिर अगले वाले में ये 1/cos, cos में 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2। ये हो गया √2, इसका इसमें इंटू कर दिए तो हो गया √2। क्लियर? ये हो गया कितना आपका, √2। अब इसके बाद में हम फिर बात करते हैं 1/2, और मेन में 1 था, इसका फिर इंटू कर दिए, कितना आ गया, 2। आगे देखिए यहाँ 0 था तो ये 1/0 हो गया, और 0 से किसी भी संख्या में भाग किया जाता है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है। क्लियर? अब कॉट थीटा में अगर हम लोग देखें तो 2 वैल्यूज हैं, एक तो cos थीटा/sin थीटा लिख सकते हैं, एक cos थीटा/sin थीटा लिखते हैं, और एक लिख सकते हैं 1/tan थीटा। क्या लिखते हैं, 1/tan थीटा। तो समस्या आपके सामने है, चाहे 1/tan लिखो और चाहे cos थीटा/sin थीटा। 1/tan का मतलब कितना, 1/tan में कितना दिया गया है, 0। कितना आ गया, 0। अब इसको अगर भाग करोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। कितना आएगा, इनफाइनाइट। फिर यही चीज अगले वाले में भी, तो tan में 1 कितना, 1/√3, 1 और इसमें 30 में 1/√3 दिया गया था। कितना दिया गया, 1/√3। अब जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, √3। क्या आ जाएगा, √3 आएगा। फिर आगे बात करते हैं हम लोग आगे अगले वाले में, तो 1/1, इसका मतलब कितना आ गया, 1। फिर आगे बात करते हैं 1/√3, ऐसे कैसे, 1 और इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू √3 है, इसका मतलब कितना रहेगा, 1/√3। फिर आगे अगले वाले में है 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से किसी संख्या में अगर आप भाग करोगे तो इनफाइनाइट से किसी संख्या में भाग करोगे तो वैल्यू 0 आएगी। चलिए, इस तरीके से आपका ये लगभग जो टेबल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 एंड 90 डिग्री के बीच का टेबल है, इसको हाउ टू लर्न हम लोग किस तरीके से सीखते हैं।
तो ये तो हो गया हमारा एक जनरल सिस्टम। अब हम आपको बता दें, क्योंकि क्लास 10th वाले बच्चे बड़े मेहनत से पढ़ते हैं और उनको जल्दी याद नहीं होता, एक ऐसे ही सिस्टम में आप 3 कड़ी याद करेंगे, उसी में सारा याद हो जाएगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आप सही बात जाने कि फार्मूले का खेल है। फार्मूला अगर लर्न है तो आप चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं और कायदे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर फार्मूला नहीं लर्न कर पा रहे हैं तो आप उम्मीद भी छोड़ दीजिए कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्चुअली अगर आप बेसिक से देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए कैसे, साइन में हमने कहा कि साइन रिलेशन रखता है कॉस से, साइन रिलेशन रखता है कॉस से। इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2 और 45 की वैल्यू 1/√2 और उसके बाद में 60 की वैल्यू √3/2 और उसके बाद में 90 की वैल्यू 1। क्लियर? इसके बाद साइन का रिलेशन कॉस से है, जो जिस तरीके से दिया गया उसी तरीके से ये दे दिया गया। कैसे कैसे, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया √3/2 और फिर उल्टा देखिए इसी का, यहाँ हो गया 1/√2 और यहाँ हो गया 1/2 और यहाँ कितना हो गया 0। इसके बाद बात करते हैं tan की। किसकी बात करते हैं? tan की। तो tan जो रिलेशन रखता है वो अपने भाई cot से, यानी 0 की वैल्यू 0 और 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1 और 60 की वैल्यू √3 और उसके बाद में tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। अब देखिए जिस तरीके से ये लिखे थे, इसका सिंबल उल्टा, देखो यहाँ इनफाइनाइट था तो यहाँ इनफाइनाइट हो गया, यहाँ √3 तो यहाँ √3 हो गया, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 हो गया, इसके जगह पर 1/√3 है तो 1/√3 हो गया। क्लियर? अब इसके बाद यहाँ 0 है तो 0 हो गया। अब दूसरा रिलेशन देखिए, दूसरा रिलेशन है कॉसेक का सेक से या सेक का कॉसेक से। सेक में आपने इनफाइनाइट लिया तो देखो इसके नीचे कितना हो गया? इनफाइनाइट। आगे यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 आया तो यहाँ 2 हो गया, इसकी वैल्यू √2 आई तो यहाँ 2 हो गया, 2/√3 यहाँ है तो यहाँ 2/√3 हो गया और यहाँ इसकी वैल्यू 1 आई तो इसकी भी वैल्यू क्या आई? 1 आई। इस तरीके से हम उम्मीद करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो टेबल है ये लगभग आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट कर लें।